नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नरगिस अवान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल निजात का रास्ता। परवरदिगार से दुआ है कि दुनिया में किसी भी इंसान को अगर कोई तकलीफ़ है, कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, कोई दुख है तो उसकी दूर करे, और ख़ास तौर पर माली परेशानी से, रिज़्क़ की तंगी से किसी भी इंसान को दो चार ना करे। इस आजमाइश से किसी भी इंसान को ना आजमाए, क्योंकि ये एक ऐसी आजमाइश है, ये एक ऐसी मुश्किल होती है कि जिससे इंसान और बहुत सी माशरती बुराइयों का शिकार हो जाता है और बहुत से गुनाह उससे सरजद हो जाते हैं। परवरदिगार से दुआ है कि किसी भी इंसान को माली मुश्किलात से दो चार ना करे। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे, क्योंकि हमारा मौजू जादू का ही चल रहा है, तो आज हम इसी मौजू पे बात करेंगे कि जादू के ज़रिए रिज़्क कैसे बंद कर दिया जाता है। जादू जो है ये बरहक है। बाज़ लोग तो इसको ये कह के टाल देते हैं कि जादू जो है ये कोई नहीं है, ये जस्ट हमारे वहम और गुमान का है कि हम ऐसा सोचने लग जाते हैं। ऐसी बात नहीं है, जादू बरहक है। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू जब हुआ था तब से हमें वाज़ेह हो गया कि ये जादू जो है ये आम इंसान की ज़िंदगी को भी डिस्टर्ब कर सकता है। जादू बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है। उनके पास जो लुटेरे और ठगबाजियाँ करके ये जादू करते हैं, हसद की वजह से जब इंसान दूसरों पे हसद करता है तो किसी आमल के पास चले जाते हैं और कहते हैं कि ये जो बंदा है इसने ऐसे मेरे साथ किया है तो इसका जो रिस्क है वो बांध दिया जाए, तो बांध दिया जाता है। वो जादू के ज़रिए, क्योंकि जो इंसान पे मुश्किलात आती हैं, जो आसानियाँ आती हैं, वो खुदा की तरफ से ही आती हैं, लेकिन ये शैतान जो होते हैं ये दरमियान में मुखल होकर इल्ज़ाम अपने सर ले लेते हैं। लिहाजा हमें इससे बचने के लिए क्या तरीका अख्तियार करना चाहिए, उसके बारे में आज बात करेंगे कि अगर कोई भी आपको मुश्किल ऐसी पेश आ गई है तो सबसे पहले आप अपने रब की तरफ रुजू करें। आप खुद अपने रब की तरफ रुजू करें, ना कि आप ठगबाजों के पास चले जाएं। और मैंने बेशुमार वाक़यात मेरी नज़र से ऐसे गुजरे हैं कि ये जो जादूगर होते हैं ये बाज़ दफ़ा तो जादू करने के लिए बहुत पैसे लेते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो अपने घर बेचकर, अपने औरतें अपने जेवरात बेचकर, अपनी जमा पूंजी इकट्ठी करके, अपने माल मवेशी बेचकर जो है वो जादू या तो उसका तोड़ करवा रहते हैं या जादू किसी पर करवाने के लिए ऐसा कर रहे होते हैं। तो खुदारा इन तमाम जो बिदात हैं इनसे परहेज करें, इनसे बचें। ये गुनाह है और ये शिर्क है, इनसे बचने की कोशिश करें और खुदा की तरफ रुजू करें। खुदा की तरफ रुजू हमने कैसे करना है? एक तो सबसे पहले जब आपको किसी मुश्किलात का सामना ऐसे होता है तो सदका और खैरात लाजमी करें, क्योंकि तमाम परेशानियों का, तमाम मुसीबतों का सबसे ज़बरदस्त तोड़ है वो सदका है। सबसे पहले आप सदका दें, सदका लाजमी है। और सदका दें, सदका देने के बाद आपको मैं आज दो जो तरीके हैं वो बताऊंगी जो कि बड़े ही ज़बरदस्त और अनमोल हैं। एक तो ये कि सदका आपने देना है, खैरात करनी है और अल्लाह पाक से 5 वक्त की नमाज के बाद कसरत के साथ ये दुआ करनी है कि परवरदिगार जो हम पे माली मुश्किलात आई हुई हैं इसको दूर किया जाए। वैसे तो बेशुमार आपको अमल मिल जाएंगे, या जैसे कि आजकल बहुत से अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में स्कॉलर्स हैं जो कि वज़ाइफ बता रहे होते हैं, लेकिन मैं आज ज़बरदस्त किस्म का एक जो कोई हदीस नबवी से और कुरान पाक से जो वाज़ेह है वो चीज़ बताऊंगी कि आप इन अमलियात पर अमल करके, इन वज़ाइफ पर अमल करके आप इस मुश्किल से निकल सकते हैं। सूरह बकरा जो है इसकी तिलावत करें। अगर आपकी दुकान में, आपके कारोबार में कोई रुकावट आ गई है, कारोबार बंद हो गया है, रिज़्क़ में तंगी आ गई है, चलता हुआ कारोबार अचानक बैठ गया है, तो वो यकीनन या तो कोई नजर बद है और या दूसरा चीज़ ये है कि ये जादू भी हो सकता है, और जादू हमेशा हसद की ही वजह से किया जाता है। तो उसके लिए आप क्या करें कि सूरह बकरा की जो तिलावत है वो करें और पास पानी रख लें, पानी पे फूंक मारते रहें, और पानी पे फूंक मारने के बाद जो पानी है वो आप अपनी दुकान में, अपने घर में उसका छिड़काव कर दें। और छिड़काव इस तरह करना है कि वो दीवारों पे हो, वो ज़मीन पर नीचे ना हो।
और आपने ये तमाम अमल करना है। और सदका देने की जो एक सूरत ये भी है कि अगर आप देख रहे हैं कि कहीं से चोंटियां जो हैं उनकी बिल बनी हुई है, चोंटियां जा रही हैं, तो उन चोंटियों को चीनी डाल देना, मीठा डाल देना, शक्कर डाल देना, ये भी एक सदका है। वो आपके लिए रिस्क की जो दुआ करती हैं वो बहुत ही एक अनमोल चीज होती है। दूसरा अमल ये जो आपको मैं बताने लगी हूँ ये बहुत ही तेज और बाहदफ है। इस अमल के बाद आपको किसी और अमल की जरूरत पेश नहीं आएगी। फजर की नमाज के बाद आपने 101 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। और मैं हमेशा दुरूद इब्राहिमी का ही कहती हूँ। अगर आप दुरूद इब्राहिमी नहीं करना चाहते तो कोई भी आपको दुरूद आसान लगता है तो आप वो पढ़ सकते हैं। दुरूद पर 101 बार दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद 21 बार आपने सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करनी है। अगर आप ये अमल करते हैं और आखिर में फिर 101 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है, आप देखेंगे कि चंद ही दिन में आपके हालात जो हैं वो कैसे बेहतर से बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। अब जब यह अमल आप कर रहे होंगे तब भी आपने अपने पास पानी रख लेना है। जब आपका अमल पूरा हो जाए तो आपने उस पर फूंक मार देनी है। जब 101 बार दुरूद शरीफ पढ़ा तो उस पर पानी पे फूंक मार दिया। और जब आपने 21 बार सूरह मुज़म्मिल की तिलावत की तब भी आपने पानी पे फूंक मार दिया। जब फिर 101 बार आपने दुरूद शरीफ पढ़ा तो फिर पानी पे फूंक मार दिया। और ये जो पानी पे फूंक मार के आपने पानी दम किया होगा, ये पानी जो है आपने अपने घर में या दीवारों पर और अपनी दुकान की जगह में, अपने कारोबार जहां आपका सेटल है, कोई दफ्तर है, जो कुछ भी है, अपने ऑफिस में वो ये इसका छिड़काव कर लेना। इंशाल्लाह अल्लाह करीम जो बंद रास्ते हो चुके थे वो दूर हो जाएंगे। ये 2 अमल करने से आपके इंशाल्लाह ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि आप पे जो जादू के असरात किए गए हैं, जो जादू आप पे किया गया जिसकी वजह से आपके कारोबार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है, या आपकी मुलाजमत नहीं मिल रही, या आपकी मुलाजमत अगर मिली है तो उसमें कोई रुकावट आ गई है, तो जो माली मुश्किलात हैं जो जादू के जरिए से बंदिश कर दी गई हैं, या हो सकता है अल्लाह की तरफ से ही कोई आजमाइश आ गई हो, तो ये दोनों सूरतों में इंशाल्लाह ये दोनों वज़ाइफ जो हैं बेहद मुफीद हैं। अमल कीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह की तरफ से रुजू कीजिए। और ये जैसे आजकल हथकंडे चल रहे हैं इनसे बचिए, ठगबाजों के पास जाने से गुरेज कीजिए, तवीज गंडों से गुरेज कीजिए, अल्लाह की कलाम की कसरत से तिलावत कीजिए और कसरत के साथ अस्तगफिरुल्लाह की तिलावत कीजिए, क्योंकि जो अस्तगफिरुल्लाह है उसके बाद भी अल्लाह पाक रिज़्क़ की फरावानी करता है। तो इजाजत इसी के साथ इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।